सीता मैया जब छोटी सी थी तो छोटी सी सीता मैया से गलती हो गई। क्या गलती हो गई? एक तोती और तोते को इन्होंने एक बगीचे में देखा। तोती बढ़िया राम कथा सुना रही थी, राम जी की गाथा। तो तोती को सीता मैया ने पकड़ लिया और सोने के पिंजरे में डाल दिया। तोती बोली, सीता हमें छोड़ दो, हम गर्भवती आकाश में रहेंगी, उड़ेंगी। सीता मैया ने कहा, तुम मेरी कथा सुनाती हो, मेरे राम की जरा सुनाओ, यहीं रहना। सीता मैया ने एक ना सुनी तोती की, एक ना बात मानी तोती की। बेचारी तोती उस पिंजरे में तड़प तड़प के मर गई। तब तोती के तोते ने बद्दुआएं दी। बद्दुआ मीन्स श्राप। तोते ने श्राप दिया कि सीता, जैसे तुमने हमारी गर्भवती पत्नी को हमसे दूर कर दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जब आप गर्भवती होंगी तो आपके पति आपको अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बनकर आया, जिसके कहने से सीता मैया को वनवास जाना पड़ा। ये कथा पद्म पुराण में लिखी। आप लोग पक्षियां कैद करते हो ना पिंजरे में, आप लोग क्या पालते हो? पक्षी। कुछ लोग तो पंख काट देते हैं पक्षियों के और पिंजरे में डाल लेते हैं। एक बात बताओ, पिंजरे में पक्षी को रखना सही है कि गलत है? हाँ? पक्षी को आपने पंख काट दिया। यदि आपने पक्षी का पंख काटा तो आपने पक्षी की उड़ान तो रोक दी, लेकिन आपने अपनी कई पीढ़ियों की उड़ान रोक ली। जो किसी की उड़ान रोकता है तो क्या आपकी उड़ान पर ब्रेक नहीं लगेगा? आपको क्या अधिकार था कि आप पक्षी के उड़ते हुए पक्षी के पंख काट दो? क्या आप उसके पंख से लौटा सकते हैं? जब आप उसके पंख नहीं लौटा सकते तो पंख काटने का अधिकार किसने दिया? अरे पक्षियों से प्रेम है तो प्रेम का मतलब ये नहीं कि आप पंख काट दो। प्रेम का मतलब तो ये है कि आप अपने आंगन में एक बढ़िया पेड़ लगाओ, अपने आप पक्षी चहका करेंगे, आपके आंगन में पक्षी आया करेंगे, घोंसला बनाया करेंगे। आप देखना, ये प्रेम है। ये प्रेम नहीं कि आप पंख काटो, ये प्रेम है। अब कुछ लोग कहते हैं हम तोते से बहुत प्यार करते हैं और पंख काट। अब बताओ, जो प्यार करेगा वो पंख लगाएगा कि काटेगा? परमात्मा ने प्यार किया पक्षी से, पशु से, तुमसे। अब कोई कहे कि देखो हम आपसे बहुत प्यार करते हैं पर आप हमें छोड़ के चले ना जाओ, इसलिए हम आपके दोनों पांव कटवा देंगे। कोई आपसे कहे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं पर कहीं आप चले ना जाएं, इसलिए हम आपके दोनों पांव कटवाएंगे। तो बताओ वो आपको प्रेम कर रहा है? प्यार तो परमात्मा करता है जिसने पांव दिए। प्यार तो परमात्मा करते हैं जिसने पंख लगाए। प्यार का नाम ये नहीं कि आप पंख कटवा दो। बोलो हाँ कि ना? क्या करना है? पंख को कटवाना नहीं है। आप में से बहुत लोगों के घर में पक्षी होगा पिंजरे के भीतर। क्यों? पिंजरे के पक्षी रे तेरा दर्द न जाने कोई। उस पक्षी की पीड़ा काश वो कह पाता जो पिंजरे से आपके घर में 20 साल से एक पक्षी कैद है। बताओ, हमारे यहाँ तो हत्या करने वाले को भी 14 साल में उम्र कैद खत्म हो जाती है, लेकिन आपने तो उस निर्दोष पक्षी को 20-25 साल एक जरा से पिंजरे में रखा। बताओ उसने क्या गुनाह किया था जो आपने उसे इतना बड़ा दंड दिया कि उसकी जवानी छीन ली, उसकी आजादी छीन के उसे पिंजरे में डाल दिया, केवल शौक, अपना शौक पूरा करने के लिए। ये पाप है कि पुण्य है?
इसलिए तुम्हें बाजार में कोई पक्षी बेचता हुआ मिले तो सिर्फ पैसे देकर पक्षी खरीद लो और उड़ा दो, इससे बड़ा कोई पुण्य ना हो। क्योंकि लोग तो पैसे कमाने के लिए ना पक्षी बेचते हैं। किसी की जिंदगी भी आजकल पैसे के लिए बिकती है, हाँ या ना? पैसे में आदमी इतना अंधा हो गया कि पशु पक्षियों की आजादी तक छीन ली, हाँ या ना? सबसे बढ़िया है पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, बड़ा वृक्ष लगाओ। उस वृक्ष में बड़ा जब होगा तो पक्षी घोंसला बनाएंगे, अपने आप आपके आसपास पक्षियों की चहक रहेगी। सुनना, देखना, हमारे गांव में ये दास का जहां घर है, हमारे घर के बगल में एक पीपल का पेड़ लगा है, सैकड़ों साल पुराना है। उसमें सैकड़ों तोता रहते हैं, छोटे छोटे उसमें वो बने हुए हैं बिल, नेचुरल लकड़ी के, और वो उसमें घुस जाते हैं, उसी में अंडा रखते हैं, उसी में वो सवेरे से वो उनका चलता। नाना प्रकार के पक्षियों का दर्शन होता है एक पेड़ पर। एक बार मैं भी शौक से, छोटा था तो मैं भी बाजार से तोता खरीद के लाया, और तोते के लिए मैंने 600 का एक पिंजरा भी खरीदा, 500-600 का। पर तोते को जब लाया तो लाने के बाद मुझे उसे देख के लगा कि मैं इसे कितना भी अच्छा दूध पिलाऊं, खाने को दूं, पर ये है तो पिंजरे में ही ना, मैं इसे कभी खुश नहीं रख सकता। आप कितना भी सोने का पिंजरा बना के दे दो उसे, पर आप कभी उस पक्षी को खुश। तब मैंने क्या किया, उस पक्षी को 2-3 घंटे रखा होगा मैंने, लेकिन 2-3 घंटे में, उस समय में बच्चा था, मतलब इतना मैच्योर समझदारी नहीं थी मेरे अंदर, समझदारी तो अभी भी नहीं है, पर तब भी ये बचपन की बातें हैं। बचपन में सबको ऐसा लगता है, सही गाइड ना मिलने के कारण ये हरकतें होती हैं। तो मुझे भी कोई ऐसा बताने वाला नहीं था, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने मुझे बताया। जब मैं उस पक्षी को लाया, पिंजरा लाया उसके लिए, बाजार में बिक रहा था तो मैंने खरीद लिया, तो पक्षी ले आया। पर 3-4 घंटे जब वो पिंजरे में था ना, तो पिंजरे में तो बेचारा फड़फड़ा ही रहा था, बाहर निकल। मुझे लगा कि मैं इसे कितना भी अच्छा खवाऊं पिवाऊं, पर ये मेरे से खुश कभी नहीं रहेगा। तो इसकी खुशी क्या है, मैंने उसे पक्षी को पिंजरे से मुक्त किया, फुर्र से उड़ के गया। वो उसका उड़ना ही उसकी खुशी थी, और उसका पिंजरा ही उसका दुख था। भगवान सबको अपनी जिंदगी जीने के लिए भेजे, जियो। किसी की जिंदगी में बाधा, माता सीता बाधा बनी तो माता सीता को श्राप लगा, वनवास जाना पड़ा। कर्म का दंड तो माता सीता का भी पीछा नहीं